तो बफर ओवरफ्लो आपने कई बार सुना होगा और बहुत लोगों को ये कॉम्प्लेक्स भी लगता है। तो हम आज की इस वीडियो में बहुत ही इजीली और एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताना चाहूँ, बफर ओवरफ्लो एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो कि ऑकर होता है मेमोरी एलोकेशन की वजह से। तो ये आपके एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट या फिर कोई भी एपीआईज में ऑकर हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बफर क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे हमें कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम चीज़ों को वहाँ पे स्टोर करते हैं, तो नॉर्मली हम उसी एलोकेशन को बफर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट स्टोर करने के लिए एक बफर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कोई भी यूज़र इनपुट का रिक्वेस्ट है और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे 1 2 3 और 4। हमें 4 डिजिट टाइप करना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट ही हमारा सिस्टम स्टोर करेगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो बफर से बाहर जा रहा है और इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम या फिर स्टोरेज क्रैश हो जाएगा। तो ये हमारे सिस्टम के लिए या फिर प्रोग्राम के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो जो भी हमारा डेटा बफर के ऊपर जा रहा है उसे ही हम कहेंगे बफर ओवरफ्लो। और आइए हम इसे डीप में समझ लेते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं और कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र इनपुट है। फॉर एग्जांपल आप इसे एरेस कह लो या फिर बफर कह लो, जो कि हमारा ये कंटेनर है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए पूछ रहा है। हम कोई भी वेबसाइट पे या फिर लॉगिन करने जाते तो फ़ोन नंबर तो मांगता ही है। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर टाइप कर लेंगे, जो कि सब जानते हैं फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और बाकी के हमारे 4 डिजिट रह जाते हैं, वो भी हम टाइप कर देंगे। हमने ये टाइप कर दिया है तो हमारा जो भी प्रोग्राम है वो तो सिर्फ इसी एक्सेप्ट करेगा और जो एक्स्ट्रा डेटा है उसकी वजह से वो उसे लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मेमोरी से ऊपर चला जाएगा। तो इसके वजह से हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा या फिर प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब जैसे कि ये तो हमारे मेमोरी जो कि हमने एलोकेट किए वहाँ पे रन होगा और ये हमारे सिस्टम में क्रैश हो जाता है। तो इसके वजह से हमारा अटैकर यहाँ पे यूज़ करता है कोड्स का। तो यहाँ पे तो वो नॉर्मल चीज़ें टाइप करेगा और यहाँ पे जो आगे की कैरेक्टर से 6 के बाद यहाँ पे एक मलिशियस कोड टाइप कर सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगा हमारे सिस्टम में। तो मे बी हमें सिस्टम का रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दे दे जिससे हम उसका शेल गेन कर पाए। तो नॉर्मली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा अटैकर बफर ओवरफ्लो की वजह से प्रोग्राम या फिर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, क्रैश कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये तो हो गए नॉर्मल। और आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक होटल रूम का वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जैप खोल लेंगे जो कि हमारे डेटा को इंटरसेप्ट करेगा और नॉर्मली हम यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं हमारे यूज़र का और होटल रूम और इसे सबमिट करते हैं। तो हमारे इंटरसेप्ट ने इसे कैप्चर कर लिया है। तो नॉर्मली हम इसे फॉरवर्ड कर देंगे। तो जो भी स्टेप है इनके हम स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करते जाएंगे और इसके कंटेंट देख लेंगे बैकएंड पे क्या चल रहा है। तो एक बार फिनिश होने के बाद हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट में तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पैसे मांग रहा है। तो नॉर्मली वेबसाइट्स ऐसे ही काम करते हैं। और फॉरवर्ड करने के बाद हम यहाँ पे वेब कंटेंट्स देखेंगे और यहाँ पे हम देख पा रहे तो कोड में हमारे नाम और रूम नंबर यहाँ पे दिख रहा है हिडन फील्ड में, जो कि वेबसाइट पे नहीं दिख रहा नॉर्मली। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली हम इसे फॉरवर्ड कर देंगे और रीसेट कर देंगे हमारे लैब को और अब हम अटैक करेंगे बफर ओवरफ्लो में। नॉर्मली हम यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे और यहाँ पे सरनेम और यहाँ पे हम बफर ओवरफ्लो, जैसे कि हमने बताया था कंटेनर में ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए, तो ये इंटीजर बेस्ड बफर ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड है नंबर से, उससे हम यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने अपने नोटपैड में यहाँ पे रखा है, कहाँ से कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट। तो ओके, तो सबमिट करने के बाद हमारा यहाँ पे पैसे मांग रहा है नॉर्मली। तो यहाँ पे हम जैप में जाएंगे और यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट जो भी है और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जैप में इंटरसेप्ट कर लिया। तो नॉर्मली हम इसे स्क्रॉल करेंगे और इसे हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे हम देखने के बाद यहाँ पे हमारा नाम तो दिख ही रहा है और जो हमारा रूम नंबर है जो कि हमने बहुत बड़ा डाला था उसके साथ साथ इसने मेमोरी को बफर ओवरफ्लो कर दिया और जिसकी वजह से उसके पास जो भी यूज़र के नाम और रूम नंबर है वो भी दिख रहे हैं।
तो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया बफर ओवरफ्लो अटैक। सो हे गाइस, तो मैंने बहुत ईजी में समझाने की कोशिश की बफर फ्लो अटैक क्या होते हैं। तो पिछले टाइम से मेरा कुछ एंड सेम एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पाया। तो अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले, तो फिर मैं कंटिन्यूस वीडियो डाल दूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखे। और आई होप आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।